जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पेट एग्ज़ाम के बाद अपनी अन्य परीक्षाओं की तैयारी पर लग गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपके जहन में बहुत उबाल मार रहे हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा, आपके भविष्य के लिए रामबाण होगा। इस पे एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, प्रश्न बदलते पैटर्न पर चर्चा करेंगे, उसके सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसी रही पेट परीक्षा। पेट परीक्षा के बारे में हम थोड़ा विस्तारित अध्ययन करेंगे और इससे एक एवरेज जानेंगे कि परीक्षा को पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पेट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आपके बारे में बात करेंगे, आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगी। ठीक है, आपके लिए नौकरी लेने में बहुत मदद करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, हर एक किसी चीज़ का सॉल्यूशन करेगी वीडियो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन करेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेट कैसी रही पेट परीक्षा। दोस्तों, पेट की परीक्षा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आकलन किया था, या जो हमारा पेट 2021 का परीक्षा हुआ था, पेट 2021 का, हमारा जो पेट 2021 का परीक्षा हुआ था, 2021 वाला या 2022 वाला कह लें, तो वो कहीं ना कहीं उसका लेवल इस पेपर की तुलना में 50-50 मान के चलिए, 50-50 भी नहीं था। ठीक है, उस पेपर का लेवल जो आज पेपर हमारा बना है। दोस्तों, पेपर कठिन बना है, रिलेटिव में हर एक शिफ्ट का पेपर कठिन है। कोई कह रहा है 29 का फर्स्ट सरल है या वो सरल है। दोस्तों, 19-20 का अंतर है, लेकिन किसी भी पेपर में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा कि वहाँ 10 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत कम अंतर है, तो ये अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मानेंगे पेट का जो स्तर रहा है, अगर मैं डीआई का छोड़ दूँ, डीआई के लगभग 2 डीआई सब शिफ्टों में बहुत करने लायक थे, कैलकुलेशन थी और उतनी कैलकुलेशन की अपेक्षा भी की जाती है स्टूडेंट से। ठीक है, तो डीआई 2 तो ठीक थी, बाकी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो जीके का पोर्शन था, वो बहुत ही हाई लेवल का। दोस्तों, मैं आपको एक बात में बोलूँ, इस टाइप का क्वेश्चन ना अभी तक तो पीसीएस भी नहीं देता था, जिस टाइप का इन्होंने एक क्वेश्चन उनको घुमा के दिया है कहीं ना कहीं एग्जाम में। लेकिन दोस्तों, इससे हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, आयोग पर कुछ शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने पेपर बनाए, हमने पेपर दिया, हमारा काम है पेपर देना, उनका काम है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेट करना। उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेट किया, लेकिन उसी सिलेबस से हम चाहें तो सरल क्वेश्चन बना सकते हैं, उसी सिलेबस से हम चाहें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी सिलेबस से उन्होंने उसका एकदम पता नहीं क्या क्या अंदर तक का ऑपरेशन करके उस क्वेश्चनों का रखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको घबराना नहीं है। हमने एक कंडीशन जेल ली कि हमारे पास एक बार कंडीशन आ चुकी है ऐसे पेपर वाली, तो आगे लिए हमको इस कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए। अब हम लोगों को दिक्कत है कि हम इस चीज़ को कैसे मतलब फेस कर पाएंगे, कैसे इस चीज़ के लिए तैयार हो पाएंगे। दोस्तों, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आने वाली भविष्य की परीक्षाएं, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट जीके का पोर्शन दे दे, आप लोग 90% करके आएंगे। दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी शिफ्ट में कोई खास अंतर नहीं देखने को मिला है, चाहे वो 28 की पहली शिफ्ट हो जाए, चाहे 28 की पहली शिफ्ट हो, चाहे 28 की दूसरी शिफ्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर किसी में, चाहे 29 की पहली शिफ्ट हो, चाहे 29 की पहली शिफ्ट हो, चाहे 29 की दूसरी, किसी भी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। पेपर का लेवल सभी शिफ्टों में बहुत बढ़िया है, हर एक चीज़ बढ़िया है, मतलब बता नहीं सकते। आप 12th वालों तक का एग्जाम ले रहे हैं और पैटर्न वो मतलब रखते हैं कि अगर बच्चा कर ही नहीं पाएगा तो क्वालिफाई कहाँ होगा। अगर 10th वाला लड़का बढ़िया कर नहीं पाएगा तो शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ हो जाएगी उसकी, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, कंपटीशन में जा ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा इतना हार्ड लेवल जो मतलब यूपी तलवार ने किया है वो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या किसी भी दूसरे के अकॉर्डिंग मैं नहीं कह सकता क्या उसका आपका व्यू क्या है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा कठिन है, इतना कठिन नहीं होना चाहिए था। डीआई के नहीं कह सकते, डीआई ठीक था, इतना अपेक्षा की जाती है स्टूडेंट से, लेकिन जो जीके था, जो करंट था, उसको इतना घुमा के दिया था कि कहीं मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, जो आपके लेवल से कई गुना ऊपर हैं। दोस्तों, आरओ का पेपर आपके सामने है, देखिएगा इतना डिफिकल्ट जीके आपको आरओ के पेपर में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, एक पेपर एवरेज रहता है कि पेपर में
50% आसान रहता है, 25% थोड़ा अप रहता है, 25% बहुत अप रहता है। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, पूरा 100% ही अप रख दिया। यहाँ इनका लेवल ही लेके नहीं चले कि इतना आसान होता है। जैसे हम लोग आज तक पार्टीशन करते थे किसी एग्जाम में, तो उसका क्या होता था, 50% जो है ईजी रहता है, जो हमें बढ़िया से कर पाते थे, 25% वो कर पाता था जो बढ़िया से मेहनत किया, और 25% बहुत जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग होता था वो कर पाते थे। इस टाइप से पेपर का पैटर्न आज हमेशा बांटा जाता था। लेकिन इस बार क्या उन्होंने 100 का 100% ही ऐसा रख दिया कि बच्चों को एक एक प्रश्न के लिए जूझना पड़ा। रियलिटी बता रहा हूं दोस्त, किसी का अगर 55 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आपका परसेंटाइल जो आपका परसेंटाइल पहले आता था ना, उसी के इर्द गिर्द आपका परसेंटाइल रहेगा। स्थिति हर एक बच्चे की यही है। आज आपको लग रहा है कि आपको 70 सही है, 75 सही है, रियलिटी बता रहा हूं दोस्त, बहुत लोगों ने तुक्का मारा है, और वो तुक्का 90% चीजें अगर गलत हुई, मतलब 80% भी गलत हुई, तो वो सीधे 60 पे, 65 पे, 70 के इर्द गिर्द सब घूमेंगे। ठीक है, तो किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है पेडको एग्जाम के लिए। किसी भी बच्चे को चिंतित नहीं होना है। आपके 55 बनना है, 50 बनना है, 65 बनना है, किसी को भी चिंतित नहीं। पेपर का लेवल ही अप था, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल लेवल अप था। ठीक है, पेड की परीक्षा का जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने पेड की परीक्षा के बारे में बात की। अब हम जानेंगे कि आगे हमको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन इसके बारे में, कि आज जो भविष्य में होने वाली परीक्षाएं, आपको पता है अगर पेड की परीक्षा ऐसी हुई तो आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, जैसे मान लो अभी आपका होने वाला है जूनियर स्टेशन वाला, ठीक है, एक जूनियर स्टेशन का आपको परीक्षा होना है, और भी बहुत सारी, एक बीपीओ का परीक्षा होना है आपका, और जो वैकेंसी आने वाली होंगी इन फ्यूचर, जो यूपी से वैकेंसी आएंगी, एक कांस्टेबल वाला वैकेंसी है यूपी के जरिए, और जो भी वैकेंसी आएंगी, अगर उनका पेपर, अगर ये प्रीलिम्स इतना है तो मेंस किस हिसाब का होगा आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा भी हो, लेकिन उससे मतलब उससे निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारी तरकीबें हैं। हम कर सकते थे, पेपर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि पेपर का लेवल ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन हम बना नहीं पाते, कि क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्वेश्चन हम बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते। हमने जो पढ़ा है वो पिछले पेपर को देखते हुए पढ़ा है, और वही एक टीचर पढ़ाता है। देखिए, किसी भी कोचिंग संस्थान का, गलती यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ किसी भी कोचिंग संस्थान का, क्योंकि कोचिंग संस्थान वही पढ़ाता है जो प्रीवियस ईयर चीज़ें दे रखी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग में लेके चलता है, लेके चलना भी चाहिए। कोई भी कोचिंग संस्थान इतना एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं लेकिन इतना हाई लेवल का जाएगा ये किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं सोचा था। तो मैं किसी कोचिंग संस्थान को दोष दूं तो वो चीज़ें गलत है, लेकिन आपको मैं हमेशा से अवगत करा रहा हूँ कि आप बुक से अध्ययन स्टार्ट करिए। किताब कभी कोचिंग संस्थान वाला 3 महीने में कैसे बैच करा पाएगा, 4 महीने में, 6 महीने में कैसे सिलेबस करा पाएगा। आपको लगता है सिलेबस के लिए 2.5-1.5 साल लगता है, 2 साल लगता है, आपको 6 महीने में कैसे सिलेबस करा देगा। आपको खुद सोचना चाहिए। कोचिंग संस्थान वाली गलती आपकी स्वयं की है कि आप खुद एनालिसिस नहीं करते कि यार 3 महीने में आप कैसे करा देगा सिलेबस, 4 महीने में कैसे करा देगा। दोस्तों हम इसके हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो हमारा पॉइंट था उस पर हम बात करेंगे कि अब दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे 10 रुपये, जो आपको मार्केट में 10 रुपये की पीडीएफ मिल रही है, 12 रुपये की पीडीएफ मिल रही है, 1000 रुपये में कोचिंग संस्थान पूरा कोर्स बेच रहे हैं अपने, नाम नहीं लूंगा किसी संस्थान का, 1000 रुपये में पूरा पेट का पूरा 1000 रुपये में। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है पेट, मगर वो वीडियो भी 1000 में दे रहे हैं, 500 में दे रहे हैं, कोई 700 में दे रहे हैं। दोस्तों इसके चक्कर में जिंदगी में मत पड़िएगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जिंदगी में मत पड़िएगा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना नहीं दोस्तों, मैं आपको रियलिटी एक बात बता रहा हूँ कि वैकेंसी आती रहेगी, जाती रहेगी, आप ये पीडीएफ घूमते रहेंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इसको दिल पे मत लीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ एकदम। इस 10 वाली पीडीएफ से या 1000 वाली पीडीएफ सिर्फ वो क्वेश्चन फंसेंगे जो क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा ऐसे ही कर लेगा। मतलब जनरल जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जो चीज़ें ऊपर ऊपर की होती हैं वो इन पीडीएफ से फंसेगा, वही स्क्रीनशॉट ये आपको ग्रुप में डाल के, चैनल में डाल के या यूट्यूब पे बता देंगे कि हाँ हमने देखिए ये फंसा दिया। ठीक है दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन होते हैं जो हर एक बच्चा नॉर्मली बच्चा कर लेता है। इससे आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जैसा पेपर जो आपका आया था फेट का, इससे वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इससे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जो हर एक एवरेज बच्चा कर लेता है। ठीक है, इससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला, इससे आपको वही लाभ होगा जो आप किताब जब पढ़ते हैं ना तो हमको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं, वही चीज़ें इन पीडीएफ में जो बहुत नॉर्मल चीज़ें जो आई हुई हैं वो सब दे देते हैं। तो प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का 10% पोर्शन या 2-5% आ जाता है, उन्हीं सब का ये लोग दे देते हैं। तो दोस्तों 10 रुपये पीडीएफ, 20 रुपये पीडीएफ, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ेगा। मैं आपको फिर से बहुत ज़्यादा अवगत करा रहा हूँ, आपको एग्जाम निकालना है तो इन 10 रुपये और 5 रुपये वाली पीडीएफ से बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको। दोस्तों 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, इन कोर्सों से बहुत दूर जाना पड़ेगा। सिलेक्शन का लेवल, मतलब एग्जाम का लेवल वो हो रहा है कि सिलेक्शन के लेवल को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सोच को हमको बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको कोई भी 2-3 महीने में कोर्स करा के सिलेक्शन अपन नहीं करा सकता भाइयों, कितना भी कम सिलेबस हो। 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन कैसे करा देगा, आप खुद सोचिए, कितना आप 2-3 महीने करा देगा। वो 1 घंटा पढ़ाता है आपके पास, पूरा दिन आप नहीं कर पाते हो सिलेबस, वो 1 घंटे में कैसे करा देगा, नहीं करा पाएगा, छांट के कराएगा। और जरूरी है कि उसने जो छांट के छोड़ा वही पेपर में आ गया। अब तो पेपर में वो चीजें आ रही, इनकी अपेक्षा नहीं करी जाती थी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से पीडीएफ से क्यूज, जो अभी मैं आपको और बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपने क्यूज होती हैं, बहुत सारे ग्रुप क्यूज कराते हैं, ये फलाना डिमा का, इन क्यूजों से भी बहुत बचिए।
आज का जो पैटर्न घूम रहा है वो इनकी वजह से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों बिहार है, बिहार में सीधे क्वेश्चन आता है, मैं मान लूँ बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया या बिहार में जो भी एग्जाम हो गया, लेकिन बिहार जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें उन्होंने भी चौंका दिया है बच्चे को, लेकिन जो पैटर्न है तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक करके बात करूंगा। इन 10 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये या 3 महीने में कोर्स पूरा या 2 महीने कोर्स पूरा, इन चीज़ों से बहुत बचेगा। अगर ये करेंगे आप तो यही करते रह जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, नौकरी नहीं लेगी, गोबर हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बहनों शादी हो जाएगी, भाइयों शादी हो जाएगी। ठीक है, यही करते करते 2, 3, 4 साल और लग जाएंगे और शादी हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब तुमको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, उस एक्स्ट्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सारे एग्जामों के लिए करना है, उस एक्स्ट्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और गारंटी मैं बता दिलाता हूँ, जिस बच्चे ने उतना कर लिया तो मैं 100% सिलेक्शन की उसकी गारंटी देता हूं। लेकिन मेहनत तो आपको रगड़ के करनी पड़ेगी। अब वो समय भूल जाएगी, आपको बनलाइनर लूसेंट से काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबको करनी पड़ेगी, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद की आदतों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपका जो अभी आर को पहले इसके हम उस चीज़ के बाद सबका सोल्यूशन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले आर के बारे में बात कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं कि आर का बताइए, बहुत टेंशन हो रही है, इसका एग्जाम हुआ तो आर का पेपर कैसा होगा। दोस्तों बिल्कुल भी निसंदेह आर का पेपर भी अच्छे लेवल का आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूं दोस्तों। अगर आप घटना चक्र सिर्फ पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको रियलिटी और अवगत कराता हूं। देखिए, घटना चक्र एक पुराने पैटर्न को देख के बताई जाती है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन फंसता है, एक पुराने पैटर्न को देख के सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो पेपर के पैटर्न आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम ले लो, वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ घटना चक्र से हो जाएगा दोस्तों, असंभव है। घटना चक्र से अभी आर का सिलेक्शन आर में नहीं होगा। कोई बच्चा 3 महीने से कर सोच रहा है मैं आर बन जाऊंगा, दोस्तों बहुत टेढ़ी खीर है। रियलिटी से अवगत करा रहा हूं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको ना झूठी मोटिवेट भी नहीं कर रहा हूं, आपको सही चीज़ों से अवगत करा रहा हूं, आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, इसको आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों। ये रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप वीडियो देख लेंगे तो खुद सच्चाई से अवगत होंगे, अपने आप से अवगत होंगे, और विश्वास दिलाता हूं कि अगले एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं आर के एग्जाम की। दोस्तों मैं बता रहा हूं, घटना चक्र पर्याप्त नहीं है, कोई भी एक बुक पर्याप्त नहीं है, नहीं आपके नोट्स पर्याप्त हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आर एग्जाम में जीके का बहुत रोल है, आपको पता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट की जितना आप कर पाए, मैं नहीं कर रहा आप पेट भर लो, 1 दिन में सब कर लो, 2 दिन में कर लो, 3 महीने आपके पास एग्जाम के हैं, 3 मंथ दोस्तों एग्जाम निकालना है। तो रियलिटी बता रहा हूं, आपको नोट्स तो पढ़ना ही है, कोचिंग का जहां पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, बिल्कुल वीडियो मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे कोचिंग संस्थान वही चीज नोट्स में लिखवाते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है उनकी दृष्टि से, या जो परीक्षा में कभी आई हुई रहती है। दोस्तों मेरी बातों पे गौर करना, बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे लेखनी पे ध्यान न देना, मेरी बातों पे समझिए कि कोचिंग संस्थान आपको वही मटेरियल लिखाते हैं, वही कराते हैं जो उनकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, या जो पहले कभी किसी परीक्षा में आ चुका होता है। लेकिन दोस्तों आजकल के जो आए हुए हैं वो इससे कई गुना ऊपर निकल चुके हैं, वो देते हैं जो कभी परीक्षा में आए नहीं, जिसकी अपेक्षा आप कभी कर ही नहीं सकते क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारे आयोग दे रहे हैं, उसके लिए हमको प्रिपेयर होना है कि हमको A to Z प्रिपेयर होना है, टाइम हमको लेना है, लेकिन हमको प्रिपेयर होना है कि अगले 1 साल में हम जॉब पा जाएं। दोस्तों मैं जिस हिसाब से आपको मतलब गाइड कर रहा हूं, अगर आप इसे फॉलो करते रहे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 1 साल में आप बढ़िया से सफलता को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों ये अनुभव है, मेरा अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। बड़े बड़े जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके साथ वार्तालाप करने में, या बड़े बड़े पद पे चलने तो उनसे बात करने में, उनसे जानकारी जुटाने में जो जो चीज़ें निकल के आती हैं उनके सारे बार एनालिसिस करके ही आपके समक्ष रखता हूं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो यकीनन 1 साल में आपका सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं जादू नहीं है ये कि मैं ऐसे बदल जाएगा, वीडियो देख लिया आपने बदल जाएगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ में, सब मोह माया से दूर रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे आप ARO की तैयारी कैसे करें। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, कक्षा 6 से, मैं कक्षा 6 से बात करूंगा एक सब्जेक्ट की। पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस टाइप से आपको अध्ययन करना होगा, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय नहीं, मुझे पता 3 महीने में नहीं हो पाएगा, असंभव सा है 3 महीने हो पाना। तो 3 महीने में क्या करेंगे आप, जैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसके लिए स्पेशल कुछ नहीं बताऊंगा आरओ के लिए, मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि आप सब एग्जाम में कैसे सब एग्जाम को कैसे फाइट करेंगे। आरओ के लिए स्पेशल कुछ नहीं बताऊंगा, आरओ के लिए यही बताऊंगा कि आप घटना चक्र और जो भी कोचिंग संस्थान से आप नोट्स लिए हों और जो बुक आपको मेरे द्वारा बताई गई टेलीग्राम चैनल में, उनको फॉलो करिए, उन पे मेहनत करिए, और इसके बाद जो वीडियो को लास्ट में जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो आपके लिए A to Z सारे एग्जामों के लिए, आरओ के लिए स्पेशल मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं बताऊंगा, मैं वो रणनीति बताऊं तो जिससे आपको 100% सफलता मिले, और वो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर चुका हूं, उसको आप देखिए।
पूरा 100% गारंटी। अगर पेपर का पैटर्न पहले से रहता है तो उससे 80% क्वेश्चन मैं मैच करा सकता हूँ। 80 से 85% जितना मैंने मटेरियल आपको बताया है उससे 80 85 90% तक मैच करा सकता हूँ कि सीधे क्वेश्चन उन किताबों से। लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है कि स्क्रीनशॉट शेयर करना ये सब करना, लेकिन उनसे फंसा सकता हूँ 80% क्वेश्चन फंसेंगे अगर पुराने पैटर्न पे एग्जाम पेपर आता है तो। अगर पेपर का पैटर्न चेंजेस होते हैं तो उसमें वही बच्चा फाइट कर पाएगा जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहा है, वही फाइट कर पाएगा। रियलिटी सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। सिर्फ घटना चक्र पढ़ने वाला बच्चा, ये किसी कोचिंग में बैच लेने वाला बच्चा 3 महीने से, वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, 99% चीजें बता रहा हूं दोस्तों, सत्यता से अवगत करा रहा हूं। किसी को डिमोटिवेट करना मोटिव नहीं है हमारा, हम आपको सही चीजों से गाइड कराना है कि आपको कितना मेहनत करना है, आपको कितना अंदर अपने डेवलपमेंट करना है सिलेक्शन लेने के लिए। सिलेक्शन का स्तर क्या है, आप किसी जॉब में हैं, बढ़िया बात है, आप जॉब कर रहे हैं, ग्रुप डी में कर रहे हैं या किसी भी जॉब में कर रहे हैं, आपका मन है उस पर जाने का, उसके लिए आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना है, इस पर हम एक एक करके सब चीज़ों पे बात करेंगे। और ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। दोस्तों ये बातें ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आर के लिए मेरी स्ट्रेटजी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत आती है हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों मेरी एक शिकायत रहती है आप लोगों से, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, इससे ज़्यादा दूर तक हमारी आवाज़ पहुंचे, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और इससे हम आपके समक्ष और समय समय पर वीडियो लेके आएँ और चीज़ों से अवगत कराएँ। दोस्तों अब हम बात करेंगे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, आप दोस्तों तक शेयर करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चीज़ रहेगा, अब हम बात करेंगे यूपीएसआई के लिए पैटर्न पे बदलाव। दोस्तों बिल्कुल पैटर्न के बदलाव हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि 99% पैटर्न पर बदलाव होगा। ठीक है, तो आपको इन सिंपल चीज़ों से काम तो नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो मैं आपको हर यूपी पीपी और यूपी पुलिस और यूपीएसआई इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा जिसपे इन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तार से बात होगी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पैटर्न चेंज हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि 90% इसका भी पैटर्न चेंज होगा। बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो अभी तक आते थे, लेकिन दोस्तों अब पहले से पता लग गया तो इसके लिए मैं इस टाइप से आपको प्रिपेयर करूंगा, इस टाइप से प्रिपेयर करूंगा कि आपको कोई इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यूपीएसआई के जो सिलेबस है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में मेरी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक वीडियो है, आप देखेंगे तो आप सच में अब जिंदगी की सच्चाई से अवगत होंगे और बढ़िया वे में जाएंगे। और उसके बाद भी मैं क्या करना, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए इस पर मैं स्पेशल से वीडियो बना के लाऊंगा यूपीपी और यूपीएसआई के लिए। दोस्तों इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, अगर आपको पहले से पता लग गया तो मैं आपको उस टाइप से प्रिपेयर कर दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस टाइप से आपने तैयारी कर ली तो आपको सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। पेपर का पैटर्न चाहे कैसा भी आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए। ठीक है, तो यूपीपी वाले आप लोग चिंतित बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको अभी सिंपल पेपर से हार्ड पेपर तक का प्रिपेयर मैं कराऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें आपका समय समय पर कराऊंगा। अगली वीडियो यूपीपी और यूपीएसआई पर ही होगी हमारी। चलो दोस्तों आगे हम बात करेंगे अब इन सबके जो चीज़ें हैं, इनके आपके सभी प्रश्नों के जवाब। अब दोस्तों मैं बताऊँ इनका सलूशन, इन सब चीज़ों का सलूशन क्या है। दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ विशेषकर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको कक्षा 6 से दोस्तों हर एक चीज़ का सलूशन पता है, चाहे आर का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे वनडे एग्जाम हो। देखो वनडे एग्जाम का पैटर्न तो आप दे चुके हैं पेट का। ठीक है, तो ये मत करना कि नहीं बहुत हाई लेवल का हो गया। दोस्तों ये सच्चाई है, इससे आपको रूबरू होना पड़ेगा, आपको जीरो लेवल से उठना पड़ेगा और बहुत डीपली जाके उठना पड़ेगा, वरना सारे एग्जाम आपके ऐसे ही डिमोटिवेट होकर आएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, पूरी जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, सारी चीज़ें छोड़ देनी होंगी। लूसेंट से काम नहीं होगा, किसी भी इस बुक से किताब नहीं होगा, प्रीवियस ईयर से काम नहीं होगा। तो दोस्तों पहले मैं बताऊँ 6th क्लास की आपको क्या करना है। 6th क्लास की एक सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी की 6 से 11 तक 12 तक का बुक ले लिया, एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी आपकी नहीं, जो अभी बुक चल रही है इनको नहीं लेना है, 4-5 साल पहले की, 5-6 साल पहले की। प्रयास करूंगा कि आपको पीडीएफ उपलब्ध करा पाऊँ, लेकिन दोस्तों पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 6 से 12 तक की दोस्तों मैं नहीं करा, आप एक साथ सारी ले आए, एक सब्जेक्ट करके। पहले 6 से 12 तक की ले लीजिए ज्योग्राफी का। ठीक है, 6 से 12 तक का दोस्तों ये नहीं करा एक कोई क्वेश्चन में 5-4 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 आएंगे ज्योग्राफी के, 3 आएंगे, 2 आएंगे। दोस्तों आपको उस हिसाब से पेपर करना है, नहीं आपको कभी भी कोई क्वेश्चन छोटे ना किसी भी एग्जाम में, हम उस टाइप से पक्का बनना है। हमको छोटे आएंगे तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है एनसीईआरटी करके छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन इनफैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी आप एनसीईआरटी पढ़ के कर पाएंगे। दोस्तों 6 से 12 की आपकी हिस्ट्री की एक हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ये सारी जो बुक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की तुम्हारा सारी नहीं पढ़नी है आपको, और 9th और 10th की साइंस की।
9th और 10th की साइंस की। दोस्तों ये सारी बुक आप करनी, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बहुत डिटेल से पढ़ना है आपको, लेकिन पुरानी किताबें पढ़नी है नहीं पढ़नी है। अभी जो हाल ही में चल रही है बुक आप सब नहीं पढ़नी है, पुरानी किताबें पढ़नी है। दोस्तों ये करने के बाद, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद बहुत डिटेल से पढ़ना, बहुत बार पढ़ने के बाद, और कोई भी बैच नहीं लेंगे एनसीईआरटी के लिए, कोई भी बैच नहीं लेंगे, सीधे बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के लिए कोई भी बैच नहीं लेंगे, स्पष्ट बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के लिए कोई भी बैच नहीं लेंगे। कहाँ से पढ़ना आपको? सीधे बुक से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है दोस्तों? आपको सीधे बुक से पढ़ना है। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है? आपको बुक से। कोई भी बैच नहीं लेंगे एनसीईआरटी के लिए, बैच ले लेंगे वो फिर से आपका हाल वही हो जाएगा, वो चीज़ें वो पढ़ा देगा जो उसकी नज़र में इंपॉर्टेंट होगी, उससे भी आपका फैक्ट रह जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों खुद से अंडरलाइन करके किताब को बढ़िया से पढ़ना है। 6-12 टाइम लगेगा 1 साल का, मैं मान के चलता हूँ 1 साल में पूरा एनसीईआरटी क्लियर कर लोगे, बहुत बढ़िया से कर लोगे। एनसीईआरटी में से ज़्यादा पतली किताब में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फैक्ट है। उसके साथ साथ अपना जो भी बुक पढ़ते हैं, जिस भी कंपटीशन के पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक है उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को क्लियर, दोस्तों सबसे बड़ा जो रूल रहेगा वो एनसीईआरटी को क्लियर करना है। ठीक है, सीधे आपको क्वेश्चन किताब से भी नहीं मिलते, एनसीईआरटी आपको क्लियर करना है। एनसीईआरटी में एकदम फैक्ट के साथ चीज़ें मिलेंगी आपको। 6 से 12 तक साइंस का सिर्फ 9th to 10th का बुक आपको ये करके पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, जिसको कंपटीशन निकालना है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जिसको कंपटीशन निकालना है। ठीक है, अब मैं जिसको भी कंपनी जीके का पोर्शन का बात करूँ, जीके पोर्शन जो 25 क्वेश्चन का आईपी ट्रिपल 25 क्वेश्चन का लगभग देती है हर एग्जाम में, जो है 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं। इन 25 क्वेश्चनों करने के लिए इस टाइप से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं करंट भी हमारी इन नॉलेज से जुड़ी हुई आ रही है परीक्षाओं में, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीके के लिए, और आरओ या आपको जैसे बीओ एग्जाम है उसके लिए तो एनसीईआरटी रामबाण है। बीओ है, आरओ, कोई भी बड़ी एग्जाम ले लो। अब जो इन फ्यूचर जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे इनके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करें हमने जीके के बारे में, एनसीईआरटी एकदम रामबाण है। एनसीईआरटी को आपको करना ही करना है कि 6 से 12 तक टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा टाइम, लेकिन अगर जॉब लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको 6 महीने में कर लो, 7 महीने में कर लो, लेकिन ध्यान रखना कोई बैच नहीं लेना है एनसीईआरटी, कोई भी बैच। और ये जो छुटकरियाँ मिल गई इनसे सबसे बचना, 10 रुपये की पीडीएफ, 20 रुपये की पीडीएफ, सबसे दूर रहना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपका, हमने जीके पोर्शन की बात करी, जीके पोर्शन आपको कैसे, बाकी आप ये पढ़ते रहिए किताब, जो भी आपकी बुक है लूसेंट या जो भी बढ़िया बुक है स्टैंडर्ड लेवल की, वो पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर करना है। एनसीईआरटी को करना ही हर हाल में करना है जीके के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा रीजनिंग का। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं, देखो एसएससी वाला तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो भाई प्रीवियस पैटर्न रहता है। अगर आप यूपी तरफ से जितनी प्रीवियस ईयर रीजनिंग आई है आज तक, मतलब अभी 3 सालों में, 18 के बाद की बात करूँ, 18 से पहले की नहीं, 18 के बाद जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम करा जिसमें रीजनिंग आई, उन जितने क्वेश्चन बने हैं उन सबके चैप्टर के नाम लिख के और उनसे तरह के चैप्टर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, आप रीजनिंग कर पाएंगे अगर 100% आपको सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों पैटर्न एकदम चेंजेस हो गए हैं। जीके के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आरओ एग्जाम में जो भी एग्जाम होते हैं कि जीके आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों जैसा भी हमारा मैथ का क्वेश्चन आया था, डीए का क्वेश्चन आया था, वो तो आप जो नॉर्मल बच्चा है वो कर सकता है, उसमें कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जीके का पोर्शन आया था, स्टैटिक जीके का पोर्शन आया था, उसमें किस टाइप का घुमाव फिराव आपको देखने को मिला है उससे संबंधित मैं बात कर रहा हूं। और दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि मैं जिस टाइप से चीज़ें ला पाऊं उस टाइप से आपके लिए जाऊं। और जो लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जहां भी वो उनका पीडीएफ इनको कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो प्रिंट का चार्ज है वो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों मैं ऊपर की चीज़ें नहीं लाऊंगा, मैं आपको वो दूंगा एनसीईआरटी किताब का मटेरियल जो आपके एग्जाम में आने लायक होता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी को मैंने जो 5 बुक्स पढ़ाई थी आपको पढ़नी है। बाकी जो हम भारत कला और संस्कृति इस टाइप से संबंधित जो सवाल रहेंगे उसमें मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, वनडे एग्जाम के लिए जो भी हैं, और किसने घुमा फिरा के चीज़ें दे सकते हैं, उनसे संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों वो मेरे नोट्स नहीं होंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो मेरे नोट्स नहीं होंगे, वो बुक्स के नोट्स होंगे, लेकिन मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है। और मुझे पता है सारे लोग पढ़ सकते हैं जीके का पोर्शन बीओ के लिए, और आरओ या कोई भी भविष्य में होने वाला जीके का पोर्शन आप 25 नंबर का तभी इसको मतलब तय कर पाएंगे। रही बात डीआई की, तो डीआई करने लायक थी एग्जाम में, पेट के एग्जाम में मैक्सिमम इससे हार्ड डीआई नहीं आएगी आपके वनडे एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में। मैथ के सवाल भी ठीक थे, करने लायक थे, कर सकते थे बच्चे, 1-2 हार्ड आ जाता है तो वो हम उसको नहीं गिनते हैं। रही बात हिंदी की, हिंदी भी ठीक है। हिंदी को आपको कैसे और करना है, हिंदी में मैं क्या ही बताऊं आपको दोस्तों के बारे में, अलग से वीडियो लाएंगे कि हिंदी आपको कैसे तैयार करना है किसी भी एग्जाम के लिए। मैंने आपको जीके का पूरा मैटर बता दिया है। ये जीके का इसलिए बताया कि आपको आरओ में काम करेगा और आपका बीओ में काम करेगा, ये जो भी इन फ्यूचर एग्जाम है। दोस्तों एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम इस पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा रामबाण आपको बताऊंगा हिंदी के बारे में। देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपी जीके कैसे करना है आपको, रीजनिंग मैंने इसमें बता दिया है, यूपी जीके कैसे करना है आपको, और तुम्हारा पेपर का पैटर्न तो हाई रहेगा,
ठीक है, फिर से रहेगा, मीन्स का हाई रहेगा। तो इन सबके लिए मैं रामबाण वीडियो एक और लाऊंगा जो आपकी सेम टू सेम टारगेट करेगी। वो मतलब हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का कैसा भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे कर पाए, कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, कोचिंग के चक्कर में कतई मत पड़िएगा, क्योंकि 3 महीने में कोई भी संस्थान आपका कोर्स नहीं करा सकता है। ईमानदारी से काट काट के कराएंगे, हो नहीं पाएगा आपका। ठीक है, वही सारी फटी फटाई चीज़ें जो रेगुलर चल रही वही सब उठा के कोचिंग में करा देते हैं, हो गया उनका काम। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को पहुँचाइए। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि चीज़ें समझ में आपको आई होंगी, आप लोग मेहनत करेंगे एनसीईआरटी की किताबों पर। दोस्तों हिंदी के लिए और भी सब्जेक्ट जो है उनके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें एकदम चीज़ों को बताऊंगा कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। दोस्तों मुझे पता है लूसेंट से काम नहीं चलेगा, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गई हैं, तो एक बार एनालिसिस कर लूँ उन चीज़ों पे, उसके बाद एक वीडियो लाऊंगा और आपको मैं उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जो डाउट बचा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उस पर हम जरूर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी को भी जीके का पूरा पोर्शन तैयार करने के लिए एनसीईआरटी को करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, मैं निर्वेद ठाकुर, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो हमारी वीडियो होगी यूपीएसआई के ऊपर। उसमें हम आपके सारे डाउट लेंगे और आपको एक बहुत बड़ा सूचना भी देंगे यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले अपने सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, और धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।